नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रविंदर सिंह द हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो कम्प्लीटली स्फीयर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो अर्थ की ट्रू शेप है वो जियोइड है, क्योंकि ये हमारी अर्थ है तो ये हमारे पोल से फ्लैटेंड है थोड़ी सी, और ये जो बीच का पोर्शन है ये काफ़ी मोटा सा है, बल्ज आउट है, यानी कि इसी शेप को कहते हैं जियोइड। ये कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ और साउथ पोल्स पर, और बीच में बल्ज आउट है, यानी कि थोड़ा सा मोटा है। अब आपको पता होगा कि अर्थ का जो ट्रू शेप है वो जियोइड है, और इसी का मिनिएचर मॉडल बनाया जाता है, उसको कहा जाता है ग्लोब, जो कि एक कंप्लीट रेप्लिका होती है हमारी अर्थ की। ग्लोब जिसको इजीली कैरी किया जा सकता है, छोटी ग्लोब को इजीली कैरी किया जा सकता है, लेकिन अगर बड़ी ग्लोब है तो उसे इजीली कैरी नहीं किया जा सकता। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी आते हैं आजकल, ग्लोब जो है बैलून शेप में भी आते हैं, जिनको फुलाकर हम गुब्बारा फुलाकर जैसे बनाते हैं ना गुब्बारा, ऐसे ही अब हम ग्लोब को भी फुलाकर मतलब बैलून को फुलाकर ग्लोब बना सकते हैं। तो ये याद रखना कि ग्लोब जो है वो डिफरेंट साइजेस में आती है, बड़े साइज में भी आती है, छोटी साइज में भी आती है। बड़े वाले ग्लोब को इजीली कैरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए बैलून जैसी जो है ग्लोब आजकल मार्केट में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्लोब एक पॉइंट पर फिक्स नहीं होता, ये रोटेट करता है, जस्ट लाइक हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ऐसे ही हमारा ग्लोब भी रोटेट करता है। यहाँ पर एक छोटी सी निडल लाइक इसमें जो है फिक्स होती है, जैसे हमारा पॉटर का एक व्हील रोटेट करता है, इसी प्रकार हमारी ग्लोब जो है वो भी रोटेट करती है। हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, और वो टिल्टेड कितना है दोस्तों, 66.5 डिग्री पर। 66.5 डिग्री पर क्या है, वो टिल्टेड है। 66.5 डिग्री पर वो क्या है, टिल्टेड है। और वो क्यों टिल्टेड है, कौन सी लाइन उसे टिल्ट बनाती है, वो है अपनी एक्सिस, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। असलियत में इसका कोई वजूद नहीं है, बट अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो एक इमेजिनरी लाइन की वजह से वो थोड़ा सा टिल्टेड नज़र हमें आता है। आप इसे एक एक्सपेरिमेंट्स भी समझ सकते हैं। एक बैंगल लें और उसे स्पिन कराएं, तो बीच में आप एक जो है इमेजिनरी लाइन को देख पाएंगे। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इनके बीचों बीच से एक निडल पास करती है ग्लोब में, उसी को हम एक्सिस कहते हैं, जिसकी वजह से हम ग्लोब को मूव करा सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट भी और ईस्ट टू वेस्ट भी। बट हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो बेसिकली हमारे रियल अर्थ के पास ऐसी कोई निडल नहीं होती है जैसी ग्लोब में होती है, तो इसीलिए वो अपनी एक्सिस पर रोटेट तो करती है, बट वेस्ट टू ईस्ट, और एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, अभी मैंने आपको बताया। फिर एक और इमेजिनरी लाइन है हमारी अर्थ पर, जो कि हमारी अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है। लेट अस सपोज ये हमारा एक अर्थ है, और ये मैंने एक लाइन बनाया जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं दोस्तों, इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, नॉर्थ वाले हिस्से को अलग करता है और साउथ वाले हिस्से को अलग करता है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर रन करती है। ये हमारी अर्थ को कंप्लीटली दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों जो इक्वल हाफ्स हैं, बेसिकली ये इक्वल हाफ्स इक्वेटर की वजह से होते हैं। इक्वेटर भी एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, इसी से हम लोकेट करते हैं हमारी अर्थ पर प्लेसेस को। तो जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर पे, जो कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करते हैं और साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और इन्हें मेजर किया जाता है डिग्री में। तो हमारा जो इक्वेटर है वो बेसिकली 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है,
0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा पोल है वो इक्वेटर से 1/4, जो भी इक्वेटर का एंगल होता है, आपको पता होगा एक सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो ये 360 का 1/4 अगर आप करेंगे, 1/4 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो इसीलिए हमारा जो पोल होता है वो 90 डिग्री पर स्थित होता है या लोकेट होता है, क्योंकि जैसे हम इक्वेटर से, ये हमारा लाइन इक्वेटर है, ये हमारा लाइन इक्वेटर है, तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो एंगल इंक्रीज होगा, तो एंगल इंक्रीज होगा, तो मैक्सिमम एंगल कहाँ होगा? पोल्स पर। कहाँ पर होगा? पोल्स पर होगा। सिमिलरली जितने भी पैरेलल्स होते हैं बेसिकली जो नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं इक्वेटर की तरफ, उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं, और इसी प्रकार से जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर से साउथ की तरफ अप्रोच करते हैं उन्हें सदर्न लैटिट्यूड्स या साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। इन लैटिट्यूड्स के साथ कुछ लेटर्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल N और साउथ को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल S। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर और एक जगह है ब्राजील में बेलो हॉरिजोंटे। माफ कीजिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन ब्राजीलियन थोड़ी सी कमजोर है, मुझे बिल्कुल नहीं आती है, बट फिर भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक सही बात पहुंचा सकूं। चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और बेलो हॉरिजोंटे ब्राजील में लोकेटेड है, जो कि एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। ये दोनों के दोनों सेम 20 डिग्री लैटिट्यूड पर ही लाई करते हैं, लेकिन जो 20 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर का वो 20 डिग्री साउथ बना लेटर है, यानी कि जो 20 डिग्री नॉर्थ है वो हमारा 20 डिग्री साउथ है, कहाँ पर? साउथ अमेरिका में, और 20 डिग्री नॉर्थ है हमारा जो है कंप्लीटली महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और साउथ अमेरिका जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। सो बेसिकली जैसे ही हम मूव करते हैं लैटिट्यूड्स, अपवर्ड मूव करेंगे तो नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे तो सदर्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, लैटिट्यूड का साइज डिक्रीज होता है और एंगल इंक्रीज होता है। लैटिट्यूड का जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है और जो लैटिट्यूड का एंगल होता है वो इंक्रीज होता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की। इससे पहले आप ये फिगर देख सकते हैं, फिगर हमारे सामने है, आप देखेंगे तो दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, फिर ये आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री, फिर यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 66 डिग्री एंड हाफ जो है आपका आर्कटिक सर्कल है, नॉर्थ पोल पर कंप्लीट 90 डिग्री हो जाता है। सो बेसिकली ये हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनसे हम कोई भी लोकेट करते हैं पोजीशंस को, जो है हमारे कंट्रीज को लोकेट करते हैं। अब बात करते हैं इक्वेटर की, जो कि 0 डिग्री पर स्थित होता है। इसी प्रकार नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पर स्थित होता है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पर स्थित होता है। इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास, जो कि पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है। ये कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। फिर बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ये 23.5 डिग्री साउथ में आता है। फिर बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की, जो कि अगेन 66.5 डिग्री नॉर्थ में आता है और दूसरा 66.5 डिग्री साउथ में आता है। ये हमारे आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ में आता है और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो हमारा साउथ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। तो जो हमारा सन होता है मिड डे एग्जैक्टली 12 बजे, वो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है और ये हमारे साथ एक दिन में हो ही जाता है। जब दिन में 12 बजते हैं तो सन हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है। सो बेसिकली क्या होता है, जब वंस इन अ ईयर ऐसा होता है तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
जो है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच के इलाके में बहुत ज़्यादा जो है लाइट पड़ती है। यानी कि अगर अब मैं इस फिगर से आपको समझाऊं, तो ये जो ग्रीन जोन आपको दिख रहा है जिसे हम टोरिड जोन कह रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सनलाइट मिलती है। यहाँ पर जब मात्रा में सनलाइट मिलेगी तो इस एरिया में मैक्सिमम हीट पड़ेगी, इस एरिया को मैक्सिमम हीट रिसीव होगी। इसी एरिया को टोरिड जोन कहा जाता है। अब मिड डे का जो सन होता है वो कभी भी शाइन करता, ओवरहेड पर कभी शाइन नहीं करता। इट लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इसकी जो लैटिट्यूड्स हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड लाया करते हैं या अपनी सनलाइट वहां गिराते हैं। इस प्रकार से जो एंगल बनता है सन की रेस से वो डिक्रीज होता चला जाता है पोल्स पर, यानी कि ज़्यादा एंगल, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सनलाइट गिर रही है यहाँ पर कम जा रहा पा रहा है, यहाँ पर कम जा पा रहा है। इसका मतलब नॉर्थ में मैक्सिमम हीट जा ही नहीं रही है, बहुत कम हीट जा रही है, इसलिए ऐसे इलाके को टेम्परेट जोन कहा जाता है। यानी कि ये जो आपको ऑरेंज कलर में जो एरिया दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, ये टेम्परेट जोन कहलाता है। यह टेम्परेट जोन कहलाता है क्योंकि यहां पर जो रेज होती हैं वो स्लांटिंग होती हैं। तो टेम्परेट जोन आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं एरिया वो जो कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में पड़ता है। यदि आप इसको इसी फिगर से समझें तो ये रहा आपका आर्कटिक सर्कल, ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल, ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल और ये रहा हमारा नॉर्थ पोल। तो ये वाला जो इलाका जो मैंने मार्क किया है दैट इज ये आपका फ्रिजिड जोन है, यानी कि यहाँ पर सनलाइट जो है वो बहुत कम पहुंचती है, इतनी पहुंचती है कि यहाँ पर जमी हुई जो बर्फ है वो कभी भी नहीं पिघलती है। यानी कि यहाँ पर 2400 घंटे जो है बर्फ जमी रहती है, यानी कि यहाँ पर सर्दी काफ़ी होती है। यानी कि यहाँ पर सन रेज जो है स्लांटिंग होती है और यहाँ पर बहुत कम हीट पहुँच पाती है, इसीलिए इसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। किसी भी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमें ये नेसेसरी है कि कितना लैटिट्यूड हमारे पास अवेलेबल है, कितना लॉन्गिट्यूड हमारे पास अवेलेबल है। अब एक एग्जांपल के लेकर बात करते हैं। एक टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में और एक मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन में। ये दोनों के दोनों 20 डिग्री साउथ पर लाई करते हैं। इनको प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये कितने ईस्ट में है और कितना वेस्ट में है। यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपको पता है लैटिट्यूड जो है रेफरेंस लाइन लाई करती हैं, तो इसीलिए हमें जानना पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो कैसे लाई करती हैं, जो है वो रन करती हैं आपके नॉर्थ से साउथ पोल तक, और जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं वो रन करती हैं वेस्ट से ईस्ट तक। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। ये हमारा ग्लोब है, तो जो हमारा ऐसे जाता है ये वेस्ट टू ईस्ट है, तो जो भी लाइन ऐसे जाता है पैरेलल ऐसे जाता है वो वेस्ट टू ईस्ट रन कर रहा है, ये हमारा लैटिट्यूड कहलाता है। और यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो जो लाइन ऐसे ट्रैवल करता है वह लॉन्गिट्यूड कहलाता है। इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करता है और जो लैटिट्यूड है वो वेस्ट से ईस्ट ट्रैवल करता है। जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, इनको भी डिग्रीज में ही जो है मेजर किया जाता है। हर एक डिग्री फिर फर्दर मिनट्स में जो है डिवाइड की जाती है, मिनट्स में डिवाइड की जाती है, फिर मिनट्स को सेकंड्स में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि डिग्रीज को फर्दर मिनट्स में चेंज किया जाता था और मिनट्स को सेकंड्स में चेंज किया जाता था। तो ये जो सेमी सर्कल्स हैं बेसिकली, ये जब पोलवर्ड्स की तरफ रन करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो घटता चला जाता है और जो एंगल्स हैं इनके बीच का वो भी बढ़ता चला जाता है। यानी कि आप इसको बात को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ये एक अर्थ है, तो जो लॉन्गिट्यूड्स हमारे रन कर रहे हैं इनको डिग्रीज से नापा जाता है। तो दो
लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, वो 111 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। सो बेसिकली पैरेलल्स की तरह ही नहीं, लैटिट्यूड्स की तरह नहीं, सभी मेरिडियंस इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि जो इक्वेटर हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। यानी कि यदि वह नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रैवल कर रहे हैं तो सभी के सभी समान लेंथ के होंगे। सो बेसिकली सभी कंट्रीज़ जो हैं ये डिसाइड करती हैं कि उनकी जो मेरिडियन है वो उनकी शुरुआत कहाँ से हो, यानी कि कैसे पता चले कि कौन से देश का लॉन्गिट्यूड कितना है। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जो कि ग्रीनविच में लोकेटेड है इंग्लैंड में, माफ़ कीजिएगा इसमें यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पे एक ग्रीनविच नाम की जगह है जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो है स्थित किया गया है। यहाँ से हम 180 लॉन्गिट्यूड्स ईस्टवर्ड काउंट करते हैं और 180 जो है वेस्टवर्ड काउंट करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार होता है कि टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो 181 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 180 दोनों तरफ और एक आपका बीच का सबसे वाला, तो 181 जो है टोटल आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं एक साइड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की। तो इसी 0 डिग्री वाली वैल्यू को या इसी को कहा गया है आपका प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन होता है। तो ये जो 180 मेरिडियन है ये अर्थ को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। जैसे आपको मैंने बताया था कि इक्वेटर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो इसे वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, हमारी अर्थ को कंप्लीटली हाफ में डिवाइड कर देता है। तो इसके लिए एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। आपको ग्रिड सिस्टम समझना होगा। ग्रिड सिस्टम ये है कि ये कुछ लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये कुछ लैटिट्यूड्स हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपके आए हैं बेसिकली ये आपके ग्रिड सिस्टम की वजह से आए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई कंट्री लाई करता होगा या कोई एरिया लोकेट होता होगा। एग्जाम्पल, डुबरी जो है असम में वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है और 90 डिग्री ईस्ट लॉटिट्यूड पर स्थित, लॉन्गिट्यूड पर माफ़ कीजिएगा, स्थित है। तो ये बेसिकली ऐसे एक दूसरे को कट करते हैं, लाइंस आपस में जिसको कट करते हैं ये ग्रिड सिस्टम बनाता है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं ये एक ग्रिड सिस्टम है, यानी कि 1 2 3 जो है ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं और जो ABCDE है आपके लैटिट्यूड्स हैं। तो ये जहाँ पर भी इसको कट कर रहे हैं ये कुछ शहरों पर कट जाकर कर रहे हैं, इसी से हम लोकेट करते हैं किसी भी प्लेस को। एक ग्रिड सिस्टम की वजह से हम किसी प्लेस को लोकेट कर पाते हैं अर्थ पर। सो जो वर्टिकल लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड्स को दर्शाती हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लैटिट्यूड्स को दर्शाती हैं। आप ये मैप बहुत गौर से देखिएगा, ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री पर स्थित है, तो यहाँ से जितने भी राइट हैंड साइड पर जितने भी देश होंगे वो इसके टाइम से आगे होंगे और यहाँ से जितने भी लेफ्ट हैंड साइड को देश होंगे वो सभी के सभी टाइम से पीछे होंगे। यानी कि जो भी राइट हैंड साइड पर है उनका टाइम जोन आगे बढ़ता जाएगा। ये बेसिकली टाइम जोन का मैप है। सो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पर माइनस टाइम होगा या प्लस टाइम होगा। तो इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो +5:30 है, यानी कि 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। सो जो सबसे अच्छा तरीका होता है, बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। यानी कि जो सबसे अच्छा तरीका है नापने का किसी लॉन्गिट्यूड या टाइम को वो है अर्थ की मूवमेंट कैसी है या मून की या हमारे प्लैनेट्स की मूवमेंट्स कैसी है। आपको पता है कि सन रोज़ाना रेगुलरली राइज होता है और सेट होता है हमेशा। हालांकि सन कभी ऐसे मूव नहीं करता है, सन तो अपनी जगह पर फिक्स है। हमारी अर्थ रोटेट या रेवोल्यूट करती है, इसी प्रकार सन भी रेवोल्यूट करता है, रोटेट भी करता है। लेकिन नेचुरली जब हम देखते हैं कि भाई सुबह हो गई इसका मतलब सनराइज हो गया, रात हो गई इसका मतलब सनसेट हो गया। इसी प्रकार से हम कुछ लोकल टाइम को, पहले के ज़माने में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो सन की शैडो से, जो सन से किसी इंसान की शैडो बनती थी
शेडो बनती थी जिसकी उसकी, उसको देखकर ही टाइम का पता लगाया जाता था पहले के ज़माने में। लेकिन जब से घड़ी का आविष्कार हुआ है ये समस्या हमारी दूर हो गई है। तो जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच में, यहाँ पर सन हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई में, इसीलिए जितने भी मेरिडियन हैं मिड डे पर और नून पर ये जो हैं अलॉन्ग हम इसके टाइम को देख सकते हैं। यानी कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि यदि अभी ग्रीनविच में सन बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहीं से हम जो है देखना चालू करेंगे कि कहाँ पर कौन सा देश कितने घंटे आगे हैं। अब देखेंगे कि अर्थ जो है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, और ये जो टाइम है, इसीलिए हम इस चीज़ को जानेंगे कि जो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट है ये टाइम पर क्या असर डालती है। तो आपको पता होगा जो ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ देश हैं, यानी कि ये ग्रीनविच है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और ये जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्री वाली टाइम पीछे है और ईस्टर्न वाली कंट्री टाइम आगे है। सो बेसिकली आपको पता है कि टोटल जो है 360 डिग्री हमारा कंप्लीट एंगल होता है, और हमारे पूरे दिन भर में 24 घंटे होते हैं। यानी कि इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ फर्दर, तो यानी कि हमारे पास आता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास इसे कैंसिल आउट करेंगे, जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, यानी कि 15 डिग्री में 60 मिनट, बोले तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है। इसी गणना से अब हम जो है लगाएंगे कि किस प्रकार से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल देके बात करता हूँ। हमारा जो इंडिया है, जो हमारा प्यारा भारत है, माफ़ कीजिएगा, वो 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री हमारा जो है स्टैंडर्ड टाइम है। तो यानी कि ये ग्रीनविच से इतना आगे है। अगर मैं इसे डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ, 82 डिग्री, यानी कि आपको पता है कि 15 डिग्री में तो भैया 60 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो 15 को भैया 82 तक पहुंचाना है, तो सबसे ज़्यादा मैं लेटेस्ट 75 तक पहुंचा सकता हूं। यानी कि मैं इसे पहुंचा सकता हूं 5 घंटे, तो मेरे पास सीधे सीधे हो गए 15 पंजे 75। अब मेरे पास जो डिग्री बचती है वो बचती है भाई साहब 9.5 डिग्री। तो 9.5 डिग्री बचती है। जब 1 डिग्री में मेरे पास 4 मिनट होते हैं, तो यानी कि 9 मिनट में मेरे पास 36 मिनट हो गए। तो तकरीबन ये 5.5 घंटे का टाइम जो है बन जाता है आगे। और इसी प्रकार से हम ये जान पाते हैं कि किस प्रकार से ग्रीनविच से हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। यानी कि अगर हमारे यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं, तो उनके वहाँ शाम के 2:30 बज रहे होंगे। ओ सॉरी, माफ़ कीजिएगा, दिन के 2:30 बज रहे होंगे। तो हम किसी भी प्रकार से अपनी क्लॉक को एडजस्ट करके टाइम का पता लगा सकते हैं डिग्रीज के द्वारा। हम डिग्रीज को फर्दर कन्वर्ट सकते हैं मिनट्स में, और मिनट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में। तो इस प्रकार से हम किसी का भी टाइम जो है पता लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की। ये हमारा प्यारा भारत, सबसे पहले इसकी लोकेशन जान लेते हैं। मैं चारों पॉइंट से इसकी लोकेशन समझा देता हूँ आप लोगों को। ये हमारे 4 पॉइंट हैं। तो ये बेसिकली ईस्ट में हमारे पास 68 डिग्री ईस्ट पर लोकेटेड है, और ये 97 डिग्री ईस्ट पर लोकेटेड है। क्लियर है बात? इसी प्रकार ये 8 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है, और ये 37 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है। ये हमारे भारत की जो है लोकेशन है, ये हमारे भारत की लोकेशन है, यानी कि हमारा भारत यहाँ पर लाई करता है। इसी प्रकार हम लोगों ने जो है भारत में ये एक स्टैंडर्ड टाइम हमने डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ से हमें पता चल जाए कि हमारे पास टाइम जोन एक ही है। क्योंकि जैसे रशिया है, अमेरिका है, यहाँ पर डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम हो, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में तकरीबन 2 घंटे का डिफरेंस आता है टाइम का, वो मैं आगे बताऊंगा वैसा क्यों होता है। तो इसीलिए पूरे देश में एक ही टाइम रहे, इसीलिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड टाइम को ऑप्ट किया है, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है ये लाइन। अगेन ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई रियल लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है।
तो स्टैंडर्ड टाइम की बात करें अगर, तो लोकल टाइम जो होता है किसी भी जगह का, वो हर एक जगह का अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें टाइम टेबल प्रिपेयर करना हो ट्रेन का, और ये पता चले कि भाई उस ट्रेन को बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का ही, हमारे पास 1 घंटा 45 मिनट का लोकल टाइम द्वारका गुजरात में और डिब्रूगढ़ तक जाने में इतना टाइम डिफरेंस होता है। सो बेसिकली जो द्वारका है गुजरात का और जो असम है, असम का डिब्रूगढ़ है, यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट का टाइम गैप है। सो इसीलिए ये टाइम गैप आगे ना हो, इसीलिए 82.5 डिग्री को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है। इसी के अनुसार सभी घड़ियां जो हैं हमारे भारत में सेट की जाती हैं और इसी को स्टैंडर्ड टाइम या IST भी कह दिया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पूरी कंट्री में एक ही टाइम फॉलो होता है और वह होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब एक एग्जाम्पल देके यहाँ पर बात समझाया गया है दोस्तों कि कबीर जो है एक छोटे से शहर भोपाल में रहता है। वह बताता है अपने दोस्त आलोक को कि वो आज रात को सो नहीं पाएंगे क्योंकि एक डे एंड नाइट क्रिकेट मैच आने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि 2 बजे शुरू होगा लंदन में। तो इसका मतलब है इंडिया में वह मैच 7:30 बजे शुरू होगा, क्योंकि जब लंदन में 2 बजे शुरू होगा तो हम लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर 7:30 बजे वो मैच चालू होगा और इसीलिए वह मैच इंडिया में रात में ख़त्म होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो ग्रीनविच के ईस्टर्न जोन में लाई करता है। इसीलिए इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट पर लोकेटेड है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, जो कि ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो इसीलिए 7:30 बजे इंडिया का जो टाइम है यहाँ पर मैच शुरू होगा और लंदन में दिन में 2 बजे वो मैच शुरू होगा। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जाल है लॉन्गिट्यूड्स का, इसीलिए अलग अलग टाइम जोन हमारे पास मौजूद हैं। इसीलिए हमने एक टाइम ऐसा फिक्स कर लिया है भारत में जिससे हम पूरे भारतवर्ष में एक ही टाइम को फॉलो कर सकें। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके सामने। रशिया में आपको पता होगा 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, यानी कि रशिया के पास 11 टाइम जोन है। इसीलिए अर्थ को जो है 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, यानी कि हर एक जोन में 1 घंटे का डिफरेंस होता है। इसीलिए हर एक जोन जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। यानी कि आप इसको इस बात को समझे कि 2 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस जो होगा वो 15 डिग्री का होगा और जो टाइम गैप होगा वो 1 आवर का होगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों। आई होप कोविड में आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए और अपने हाथ और नाक और मुंह को छूने से बचिए और मास्क ज़रूर पहनिए दोस्तों। पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।